हेलो एवरीवन, मैं हूं सायन और आप सभी लोग का स्वागत है फिजिक्स विद सायन के एक नए वीडियो में। हमारा करंट लेक्चर सीरीज चल रहा है वेक्टर एनालिसिस के ऊपर। इसमें ऑलरेडी 2 वीडियोस आ चुका है। पहला वीडियो में हमने बात किया था व्हाट इज वेक्टर, वेक्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में मैंने आप लोगों के साथ बात किया था। उसका नेक्स्ट वीडियो में मैंने वेक्टर के एडिशन रूल में जो ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन है उसको मैंने एक्सप्लेन किया था। तो मैं आप लोगों को हाईली रिकमेंड करूंगा वो दोनों वीडियो आप लोग देख के आइए। उनका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और आज जिस टॉपिक में हम लोग चर्चा करेंगे वो है और भी एक एडिशन ऑफ वेक्टर का ही एक रूल जो है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ट्राइंगल और पैरेललोग्राम लॉ में से कोई एक आपका एग्जाम में आ सकता है लिखने के लिए। तो आप लोग कंसंट्रेशन के साथ कॉपी और पेन निकालिए और चलिए आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? एडिशन ऑफ वेक्टर, एडिशन ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर्स के एडिशन के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। यहाँ पर हमने सबसे पहले ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ा, वो लास्ट वीडियो में मैंने बात किया था। आज हम लोग पढ़ेंगे जो सेकेंड लॉ जो है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। मैं पहले लिख देता हूं क्या लॉ है, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूंगा। पहले मैं लिख देता हूं, आप लोग मेरे साथ, आप भी अपने कॉपी में लिखिए। व्हेन टू वेक्टर्स आर अलाइंड along two sides of a parallelogram starting from the same point, then their diagonal will represent the resultant of the two vectors in opposite order। अब इसका मतलब क्या है? ये है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। मैंने क्या बोला है? पहले मैं एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करता हूं। पैरेललोग्राम कैसे दिखता है? दिस इज ए पैरेललोग्राम, ए बी सी डी, दिस इज ए पैरेललोग्राम। अब मैं बोल रहा हूं जब दो वेक्टर्स, when two vecters are aligned along two sides of पैरेललोग्राम, दोनों साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम में दो वेक्टर्स रिप्रेजेंट करते हैं। एंड क्या लिखा हूं? स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट। तो मैं कंसीडर करता हूं इस पॉइंट में दो वेक्टर जाते हैं, एक है ए वेक्टर, इस तरफ है बी वेक्टर। देखिए स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट, स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट, तो एक पॉइंट से दो वेक्टर जा रहा है। देन द डायगोनल, तो इसका जो डायगोनल होगा वो रिप्रेजेंट करेगा कि जो रिजल्टेंट है वो कौन सी तरफ है। तो ये है उसका डायगोनल। दिस विल रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर्स और द टू वेक्टर्स। यही है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसको हम लोग जब लिखते हैं तो क्या है? ए बी वेक्टर प्लस ए डी वेक्टर इक्वल्स टू ए सी वेक्टर, या ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल्स टू सी वेक्टर। दिस इज द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। कैमरा में लास्ट तक आ रहा है? मैं थोड़ा चेक कर लेता हूं। हाँ, कैमरा में आ रहा है ऑब्वियसली। सो दिस इज द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब इसमें से हम लोग क्या निकालेंगे? जैसे ट्राइंगल लॉ में मैंने निकाला था मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट, इधर भी मुझे मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप ये वाला लिख लीजिए अपने कॉपी में या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं आप लोगों को 5 सेकंड का टाइम देता हूँ। 1 2 3 4 5 हो गया। अब चलिए हम इससे डेराइवेशन सब करते हैं, क्या क्या डेराइवेशन हमें करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ द टू वेक्टर्स इन द पैरेललोग्राम लॉ। तो सबसे पहले एक पैरेललोग्राम हम लोग ड्रॉ करते हैं। हाँ चलिए इसी को पकड़ते हैं, एक पैरेललोग्राम है। अच्छे से थोड़ा ड्राइंग कर लेते हैं। ड्राइंग अच्छा से करना इज कंपलसरी। ड्राइंग हमेशा परफेक्ट करना चाहिए, पर मेरा तो परफेक्शन के साथ होता ही नहीं। क्या कर सकते हैं? ए बी सी डी, दिस पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम दिखने में लग रहा है
हाँ चलिए हो जाएगा। क्या कर सकते हैं, मैं तो कोई लियोनार्डो दा विंसी नहीं हूँ। अब जो होगा ठीक है, चलिए पैरालोग्राम से पकड़ के चलिए। अब हम लोग क्या निकालेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। अब देखिए यहां पर एक वेक्टर है ए वेक्टर बी वेक्टर, तो दिस इज द डायगोनल। इसको चलिए मैं पी क्यू आर एस पकड़ लेता हूं, तो आप लोगों के लिए इजी होगा, पी क्यू आर एस। तो ये मेरा रिजल्टेंट है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट सी, ये हम लोग को निकालना पड़ेगा अभी। मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट सी ये हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब देखिए कैलकुलेट करने से पहले एक पैरेललोग्राम, क्या मैं इस डायगोनल से अगर इसको सेपरेट कर दूं, दो ट्राइंगल होता है, मतलब इस पैरेललोग्राम को सेपरेट करने से ऐसा दो ट्राइंगल हो रहा है ना, दो ट्राइंगल के कॉम्बिनेशन से तो पैरेललोग्राम बनता है, दोनों को कंबाइन करने से पैरेललोग्राम, मतलब बीच में से काट देने से। तो यहाँ पर भी अकॉर्डिंग टू डायगोनल साइड दिस पैरेललोग्राम इज डिवाइडेड इनटू टू ट्राइंगल्स, मतलब इधर से मैं कवर कर दूं तो ये एक ट्राइंगल, यहाँ से कवर कर दूं तो ये एक ट्राइंगल। इसका मतलब क्या है, पैरेललोग्राम लॉ ट्राइंगल लॉ का एक एक्सटेंशन है। अगर मैं इसको देख लूं, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल लाइन है, तो ये अगर वेक्टर बी है तो ये भी क्या वेक्टर बी होगा, ऑब्वियसली होगा, क्योंकि दोनों लाइन्स आर पैरेलल और पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड से इक्वल होता है। तो ये वेक्टर बी है तो ये वेक्टर बी होगा, ये वेक्टर ए है तो ये वाला वेक्टर ए होगा। सबसे पहले ये वाला हमें कंसीडर करना पड़ेगा। एक पैरेललोग्राम दो सिमिलर ट्राइंगल से बनता है। क्लियर, नो डाउट? अगर डाउट है तो कमेंट में पूछेगा, मैं फिर से आप लोग को एक्सप्लेन करा दूंगा अगर आप लोग को कोई डाउट्स होता है। तो देखिए पैरेललोग्राम लॉ ऐसा आ रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन, और इधर मेरा जो वेक्टर के बीच में जो एंगल था अल्फा, तो इधर दोनों के बीच में वेक्टर का एंगल कौन सा होगा, ये वाला होगा वेक्टर का बीच में एंगल। सो अल्फा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी, अल्फा आ गया। अब क्या करूं मैं, अब इस पी क्यू को मैं एक्सटेंड कर रहा हूं, इस लाइन को अगर मैं अभी एक्सटेंड कर दूं और आर से एक परपेंडिकुलर में ड्रॉ करूं, मतलब ये एंगल कितना है 90 डिग्री, तो ये टी है, तो मैं कह सकता हूं यहां से जो ये टी आया मैं कह सकता हूं पी टी परपेंडिकुलर आर टी। मैंने एक परपेंडिकुलर लाइन लिया, तो अगर दोनों लाइन्स पैरेलल है, देखिए एस पी पैरेलल आर क्यू, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, एंड पी क्यू इज ट्रांसवर्सल, पी क्यू इज ट्रांसवर्सल। अगर ऐसा हुआ तो ये एंगल और ये एंगल का सेम होगा, ऑब्वियसली सेम होगा। नहीं समझ पाए, देखिए आप लोग बचपन में मैथ्स में किए थे पैरेलल लाइंस ट्रांसवर्सल, तो दिस एंगल इक्वल दिस एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, अरे ये तो आप लोग किए थे, क्यों समझ नहीं पा रहे? तो सिमिलरली ये पैरेलल दो लाइन से ये ट्रांसवर्सल है, सो दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, ऑब्वियसली ऑल क्लियर। तो ये एंगल इक्वल टू दिस एंगल हो गया। अब देखिए ये क्या सिमिलर टू ट्राइंगल लॉ आ गया, देखिए दिस इज द सिमिलर थिंग टू ट्राइंगल लॉ। तो ट्राइंगल लॉ में जो कहता है इधर भी वही कहता है। तो देखिए इन ट्राइंगल पी आर टी, अगर ऐसा हुआ ट्राइंगल में, देन हम लोग पी आर टी क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल, तो हम लोग कह सकते हैं पी टी स्क्वायर, हम लोग कह सकते हैं क्या पी टी स्क्वायर इक्वल्स टू, और सॉरी पी टी स्क्वायर नहीं, ये पी आर स्क्वायर इक्वल्स टू पी टी स्क्वायर प्लस आर टी स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। सो पी आर स्क्वायर क्या है, पी आर स्क्वायर मतलब तो ये क्या है सी स्क्वायर रिजल्टेंट, सी स्क्वायर इक्वल्स टू पी टी क्या है, पी टी है हम लोग का पी क्यू प्लस क्यू टी होल स्क्वायर प्लस आर टी स्क्वायर। तो सिमिलरली हमने जैसे उधर किया था कहाँ पर ट्राइंगल लॉ में, इधर कॉस अल्फा निकालेंगे। कॉस अल्फा क्या है, कॉस अल्फा बेस बाय हाइपोटेन्यूज, सो क्यू टी अपॉन क्यू आर, सो क्यू टी अपॉन क्यू आर कितना है, क्यू आर इज वेक्टर बी, सो क्यू टी क्या आ गया, क्यू टी बी कॉस अल्फा। सिमिलरली साइन अल्फा क्या है, साइन अल्फा है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, दैट इज आर टी बाई क्यू आर, दैट इज आर टी बाई वेक्टर बी। सो आर टी क्या आ गया, बी साइन अल्फा, ये वाला आ गया। ये हमने ट्राइंगल लॉ में निकाला था। कैमरा में आ रहा है कि नहीं, मैं थोड़ा चेक कर लेता हूँ कैमरा में क्या आ रहा है, हाँ आ गया कैमरा में। सो आर टी इक्वल्स टू बी साइन अल्फा। तो अगर ऐसा है तो मैं इधर डाटा बिठा देता हूँ, पी क्यू का जगह क्या बिठाऊँ, पी क्यू क्या दिया है ए, प्लस क्यू टी का जगह क्या है, क्यू टी का जगह
बी कॉस अल्फा होल स्क्वायर प्लस आर टी क्या है बी साइन अल्फा होल स्क्वायर। तो इसको स्क्वायर में हम लोग तोड़ दें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस 2ab कॉस अल्फा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। यह क्या आ जाएगा, इसको अगर इसको मैं कंबाइन करूं, ए स्क्वायर प्लस स्क्वायर, इसको से अगर मैं बी स्क्वायर कॉमन लूँ तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 2ab कॉस अल्फा। तो क्या आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस अल्फा। ये क्या आ गया, सी स्क्वायर का हम लोग का डाटा आ गया। तो मैं इसको फिर से ऊपर लिखता हूँ, क्या ये अल्टीमेटली इसी चीज़ को मैं इधर लिखता हूँ, सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस अल्फा। तो ये क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट। सिमिलर टू ट्राइंगल, सेम चीज़ है, सिर्फ दो अलग वे टू अप्रोच है। क्यों करते हैं हम लोग ट्राइंगल पैरेललोग्राम, सब बताऊंगा आप लोगों को। दोनों अलग मेथड ऑफ अप्रोच भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोग तो बहुत जब बोलेंगे कि ट्राइंगल लॉ से हो सकता था, पैरेललोग्राम लॉ आया क्यों, इसका भी एक बहुत बड़ा बात है। ये जब मैं सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स आप लोग को पढ़ाऊंगा तब आप लोग समझेंगे कि पैरेललोग्राम लॉ क्यों आया। तो अभी c इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस अल्फा। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट c। अब क्या चाहिए हम लोग को, डायरेक्शन चाहिए। वेक्टर का डायरेक्शन क्या है, तो मैंने डायरेक्शन के लिए क्या कंसीडर किया, थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड सी। तो यहाँ पर कौन सा एंगल थीटा होगा, दिस एंगल विल बी थीटा। तो हम लोग अभी क्या निकाल रहे हैं, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट सी, हम लोग अभी यह निकाल रहे हैं। तो अभी थीटा क्या है, थीटा है एंगल बिटवीन ए एंड वेक्टर सी, वेक्टर ए एंड वेक्टर सी। तो tan थीटा क्या होगा, कौन सा ट्राइंगल में, PRT, ट्राइंगल PRT। tan थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर है RT, बेस क्या है PT। अब RT का जगह क्या बिठाएंगे, B साइन अल्फा, और PT का जगह क्या बिठाएंगे, PT मतलब क्या है PQ प्लस QT। सो क्या हो जाएगा, B साइन अल्फा, PQ कितना है A प्लस QT कितना है, QT है B कॉस अल्फा, वो जो देख रहे हैं। सो tan थीटा का वैल्यू क्या आ गया, ये वाला। कैमरा में आ रहा है या कट गया, कैमरा में आ रहा है। तो सिमिलरली यहाँ से थीटा का वैल्यू क्या आ गया, tan इनवर्स B साइन अल्फा A प्लस B कॉस अल्फा। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ द टू वेक्टर्स। तो पैरेललोग्राम लॉ और ट्राइंगल लॉ दोनों से डिराइवेशन के बाद सेम मैग्नीट्यूड और सेम डायरेक्शन निकलता है। अभी आप लोगों का मन में क्वेश्चन आएगा कि हम लोग पैरेललोग्राम लॉ क्यों करते हैं, ये तो ट्राइंगल लॉ का ही एक है कि जब हम लोग सब्सट्रैक्शन करेंगे तब देखेंगे ट्राइंगल लॉ में क्या हो रहा था, एक वेक्टर इधर से जा रहा था इधर से जा रहा था, लेकिन पैरेललोग्राम लॉ में दोनों वेक्टर अगर एडजेसेंट रहा दिस साइड एंड दिस साइड तो भी हम लोग रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। ये पैरेललोग्राम लॉ का एक सिग्निफिकेंस है, और भी सिग्निफिकेंस है। मैं जब सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स आप लोग को पढ़ाऊंगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, तब आप लोगों को मैं सिखाऊंगा। अभी तो मैग्नीट्यूड और रिजल्टेंट का क्या क्या आया मैं अच्छा से थोड़ा लिख देता हूँ ऊपर। सो मैग्नीट्यूड क्या आया, c इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस अल्फा, और थीटा क्या आया, tan इनवर्स b साइन अल्फा a प्लस b कॉस अल्फा, ये वाला आ गया। तो अगर दिस थिंग ऑकर्स तो देयरफॉर हम लोग को इधर से क्या क्या कुछ स्पेशल केस है, सम स्पेशल केसेस। ये स्पेशल केसेस दोनों के लिए वैलिड है, ट्राइंगल लॉ पैरेललोग्राम लॉ दोनों के लिए वैलिड है। तो केस 1 क्या है, केस 1 इफ टू वेक्टर्स आर एट मतलब अगर टू वेक्टर्स आर पैरेलल, इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल मतलब दैट इज एंगल बिटवीन देम इज 0 डिग्री। अगर ऐसा हुआ तो क्या हो जाएगा, c इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 0
इसका आंसर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्योंकि कॉस 0 डिग्री का वैल्यू क्या है 1, तो क्या आ गया अंडर रूट ऑफ a प्लस बी होल स्क्वायर या a प्लस बी। सो हमारा अगर दो वेक्टर पैरेलल है, दोनों के बीच में एंगल 0 है, तो हम लोग का जो मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर आएगा वो क्या होगा a प्लस बी। ये आ जाएगा केस 1, देख लीजिए। अब केस 2, केस टू क्या होगा, केस 2 है इफ टू वेक्टर्स आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, दैट इज थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री। अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, देखिए c इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 180 डिग्री, या क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, क्योंकि कॉस 180 डिग्री का वैल्यू क्या है -1। तो ये क्या हो गया अंडर रूट ऑफ a माइनस बी होल स्क्वायर, देयरफॉर c इक्वल्स टू a माइनस बी, ये चीज़ आ रहा है c इक्वल्स टू a माइनस बी। तो अगर दो वेक्टर ऐसा प्लेस्ड रहा, अगर दो वेक्टर 180 डिग्री ऑपोजिट, मतलब एक इधर है वेक्टर और एक वेक्टर इधर है, अगर इधर ए वेक्टर है इधर ए वेक्टर भी, टोटल 180 डिग्री ऑपोजिट है, तो उन लोगों का जो रिजल्टेंट होगा वो होगा a माइनस बी। और इसका एप्लीकेशन और भी बहुत ज़्यादा है, जब मैं आप लोगों को सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स पढ़ाऊंगा तब इसका भी एक अलग सा केस है। अब इसे पकड़ के चलिए, इधर एक सब्सट्रैक्शन ही हो रहा है, एक्चुअली दोनों वेक्टर का सब्सट्रैक्शन ही हो रहा है, 180 डिग्री सेपरेशन में है, दोनों वेक्टर का सब्सट्रैक्शन ही हो रहा है। सिर्फ एक स्पेशल केस के अंदर मैंने आप लोगों को किया है। मैं फिर से जब आप लोगों को सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स पढ़ाऊंगा फिर ये वाला आप लोगों को बोलूंगा, तब तक ये वाला नोट डाउन करके चलिए। सो ये है केस नंबर 2। अब केस 3 क्या है, अब केस 3, टू वेक्टर्स आर इक्वल एंड पैरेलल। अगर इक्वल एंड पैरेलल रहा तब क्या होगा, तो इक्वल एंड पैरेलल मतलब हम लोग का a वेक्टर इक्वल्स टू बी वेक्टर एंड अल्फा इक्वल्स टू 0। तो क्या हो जाएगा c इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस अल्फा। तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कॉस 0 डिग्री, मतलब 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 4a स्क्वायर या 2a। तो ऐसा हुआ तो हम लोग का मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा 2a, मैग्नीट्यूड क्या आ गया 2a आ गया। तो 2a इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू वेक्टर्स व्हेन दे आर इक्वल एंड पैरेलल। तो सिमिलरली केस 4 क्या आ जाएगा, ऐसे बहुत सारे केसेस है, आप लोग को मैं थोड़ा बता दे रहा हूँ। केस 4 क्या होगा, केस 4 अगर टू वेक्टर्स और वेक्टर्स इक्वल एंड परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब इफ a इक्वल्स टू वेक्टर b एंड अल्फा इक्वल्स टू 90 डिग्री, अगर ऐसा रहा तो क्या होगा c इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कॉस 90, डायरेक्ट मैंने बिठा दिया तो क्या हो गया 2a स्क्वायर प्लस 0, क्यों कॉस 90 का वैल्यू क्या है 0, तो अंडर रूट 2a, तो अल्टीमेट रिजल्टेंट क्या आ गया √2a, ये वाला आ गया। और अगर मैं बोल दूं, अगर यहाँ से और एक चीज़, इफ टू वेक्टर्स आर इक्वल है परपेंडिकुलर टू ईच अदर है, अगर परपेंडिकुलर ही है और ऑपोजिट भी अगर है, इक्वल परपेंडिकुलर एंड ऑपोजिट, अगर ऐसा रहा या एक वेक्टर दूसरे का ऑपोजिट रहा, फिर हम लोग का और एक कंडीशन आ जाएगा। ऐसा बहुत सारा कंडीशन आएगा, ये चार्टों केसेस ही इंपॉर्टेंट केसेस है, इसको थोड़ा पकड़ के चलिए, उतना भी हार्ड नहीं है, कुछ भी हार्ड है क्या, कुछ भी हार्ड नहीं है, ऐसे सब स्पेशल केसेस है, इसको कंसिडर करके चलिए। अब वेक्टर जो एडिशन होता है ये दो रूल मेंटेन करके चलता है, एक है कम्प्यूटेशन रूल, एक है एसोसिएटिव रूल, वो भी हम लोग प्रूफ करेंगे। तो यहाँ तक समझ गए, अगर कुछ डाउट्स होता है तो कमेंट्स में पूछिएगा, आई एम ऑलवेज अवेलेबल इन द कमेंट्स। तो अभी प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स, अभी क्या पढ़ेंगे हम लोग,
प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स। प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स। अगर हम लोग ये पढ़ें तो सबसे पहला क्या प्रॉपर्टी है? कम्यूटेटिव रूल। कम्यूटेटिव रूल क्या है? इस कम्यूटेटिव रूल मतलब है 1 + 2 = 2 + 1। अगर हम लोग ऐसे लिखे इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव रूल। तो इसको हम लोग कैसे प्रूव करेंगे? तो देखिए हम लोग एक ट्राइंगल कंसीडर कर रहे हैं या एक पैरेललोग्राम कंसीडर कीजिए। अभी आप लोगों को पैरेललोग्राम लॉ का सिग्निफिकेंस पता चलेगा। PQRS ए वेक्टर बी वेक्टर बी वेक्टर ए वेक्टर। तो हम लोग जानते हैं, हम लोग क्या जानते हैं? वी नो PQ वेक्टर प्लस QR वेक्टर इक्वल्स टू, अगर ये रिजल्टेंट C हुआ, इक्वल्स टू PR वेक्टर या A वेक्टर प्लस B वेक्टर इक्वल्स टू C वेक्टर, इक्वेशन नंबर 1। एंड हम लोग जानते हैं PS वेक्टर प्लस SR वेक्टर इक्वल्स टू अगेन PR वेक्टर। तो हम लोग कह सकते हैं B वेक्टर प्लस A वेक्टर इक्वल्स टू C वेक्टर, इक्वेशन 2। फ्रॉम 1 and 2 वी कैन राइट A वेक्टर प्लस B वेक्टर इक्वल्स टू B वेक्टर प्लस A वेक्टर, एंड दिस इज द कम्यूटेटिव रूल। सो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन फॉलोज द कम्यूटेटिव रूल। ऐसे आप लोग दिखा सकते हैं। तो ये था कम्यूटेटिव रूल। और सिमिलरली आप लोगों को एग्जाम में सब आता है, सिंपल चीज़ है, लेकिन एग्जाम में आप लोगों को डेरिवेशन में आ जाएगा। इसलिए मैं सब कुछ आप लोगों को करा दे रहा हूँ। मेरा चैनल फॉलो करेंगे तो आप लोगों का बोर्ड्स के एग्जाम में 100% आप लोग सब कर पाएंगे। मैं आप लोगों को बोर्ड्स को फोकस करके पढ़ाता हूँ, आप लोग 100% सब कुछ सॉल्व कर पाएंगे। तो सिमिलरली एसोसिएटिव रूल, एसोसिएटिव रूल क्या है? 1 + 2 + 3 अगर ऐसा रहा, इसका मतलब है 1 + 2 + 3, ये है एसोसिएटिव रूल। ये ऐसे ब्रैकेट चेंज हो जाएगा, पहले ये कैलकुलेट करेंगे, उसका इधर पहले ये कैलकुलेट करेंगे। तो ये लॉ भी सेटिस्फाई करता है। हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे? कंसिडर करते हैं, चलिए ऐसे हम लोग कंसिडर करते हैं। फिर हम लोग ऐसे एक चीज़ कंसिडर कर रहे हैं, ये है PQRS, सब वेक्टर्स है। ये वेक्टर A है, वेक्टर B है, ये वेक्टर C है। तो इधर जो वेक्टर C होगा ये इक्वल्स टू क्या होगा? ये वेक्टर प्लस B वेक्टर, फिर से ये वाला वेक्टर क्या है? AB, ये C वेक्टर, ये फिर से मैं ये वाला वेक्टर को मैं A वेक्टर कंसिडर कर रहा हूँ, ये वाला वेक्टर को मैं B वेक्टर कंसिडर कर रहा हूँ। अगर ऐसा हुआ तो हाँ ऐसे भी हो सकता है, A + B। और एक मिनट, हम लोग ऐसे कंसिडर कर रहे हैं तो A + B, इधर में और एक वेक्टर B है, तो इधर मैं वेक्टर C पकड़ लेता हूँ। चलिए अगर मेरा एक वेक्टर ऐसा रहा, इधर मैं कंसिडर कर रहा हूँ ये वेक्टर है A + B, तो ये वेक्टर क्या हो गया? A + B + C। ये हम लोग ऐसे कंसिडर कर रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तो देखिए ये वाला ऐसा हुआ, तो हम लोग जानते हैं वी नो PQ वेक्टर प्लस QR वेक्टर इक्वल्स टू PR वेक्टर या A वेक्टर प्लस, या मतलब PR वेक्टर इक्वल्स टू A वेक्टर प्लस B वेक्टर, एंड PR वेक्टर प्लस RS वेक्टर इक्वल्स टू PS वेक्टर। और हम लोग क्या कह सकते हैं? PS वेक्टर इक्वल्स टू A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर। ऐसे हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। ये दीजिए इक्वेशन नंबर 1, ये दीजिए इक्वेशन नंबर 1। अभी हम लोग सिमिलरली एक और अगर कंसिडर करें कि हम लोग यहाँ से शुरू कर रहे हैं, हम लोग बैक साइड से शुरू कर रहे हैं, कि हम लोग शुरू कर रहे हैं। सिमिलरली हम लोग कंसिडर करें और एक हम लोग का ऐसा ट्रायंगल सिमिलर, सब कुछ सिमिलर है, सब कुछ सिमिलर है। इधर से स्टार्ट हो रहा है PQRS, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो हम लोग क्या कंसिडर करेंगे? यहाँ से हम लोग C से शुरू कर रहे हैं, C B, ये वेक्टर A, तो ये C वेक्टर, ये B वेक्टर, तो ये वाला क्या वेक्टर, या ये वाला B वेक्टर, ये वाला C वेक्टर, तो ये वेक्टर क्या आ गया? B वेक्टर प्लस C वेक्टर। और ये वाला क्या हो गया? B वेक्टर प्लस C वेक्टर
प्लस ए वेक्टर, ये वाला आ गया। तो यहाँ से भी वी हैव या वी नो पी क्यू वेक्टर इक्वल्स टू या पी आर वेक्टर इक्वल्स टू पी क्यू वेक्टर प्लस क्या क्यू आर वेक्टर। सो पी क्यू वेक्टर क्या है, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, एंड पी एस वेक्टर इक्वल्स टू पी आर वेक्टर प्लस आर एस वेक्टर। सो पी आर क्या हो जाएगा, पी आर है मेरा बी प्लस सी वेक्टर, आर एस क्या है ए वेक्टर, तो ये वाला क्या हो गया ए वेक्टर प्लस बी प्लस सी वेक्टर। सो फ्रीक्वेंसी तो फ्रॉम 1 and 2 हम लोग को क्या मिलता है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। सो दिस इज द एसोसिएटिव रूल। तो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन फॉलोज द एसोसिएटिव रूल। ये भी आप लोगों के एग्जाम में आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला भी आप लोग कॉपी में नोट डाउन कीजिए। तो आज बहुत सारा वीडियो, मतलब बहुत बड़ा वीडियो हो गया, लेकिन एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम बिना कराए मैं वीडियो ऑफ नहीं करूँगा। आप लोग जानते हैं मैं हर दिन एक आप लोगों के लिए प्रॉब्लम्स तो कराता ही कराता हूँ। तो एक प्रॉब्लम चले कर लेते हैं, ये वाला कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए, 5 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ। 1 2 3 4 5 डन। अभी हम लोग क्या करेंगे, एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम कर लेते हैं सॉल्व। तो आप लोग को दिया है, अगर मैं प्रॉब्लम आप लोग को बोलूं, कैसा प्रॉब्लम है, ए कार मूव्स 10 मीटर नॉर्थ एंड देन 15 मीटर ईस्ट। तो ईस्ट नहीं, चलिए नॉर्थ ईस्ट, थोड़ा और कॉम्प्लिकेट करते हैं प्रॉब्लम को। एंड 15 मीटर नॉर्थ ईस्ट। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड एंड direction of its displacement। ये हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्या चीज़ है, देखिए क्या बोला है। सबसे पहले कंपास हम लोग जानते हैं, दिस इज नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो क्या प्रॉब्लम दिया है, एक कार कितना जा रहा है 10 मीटर नॉर्थ जा रहा है, कितना गया 10 मीटर, यहाँ से शुरू किया ए बी शुरू किया 10 मीटर नॉर्थ, फिर यहाँ से नॉर्थ ईस्ट, फिर यहाँ से नॉर्थ ईस्ट। तो मैं थोड़ा नीचे से ड्राइंग करता हूँ, यहाँ से ए बी, ये कितना है 10 मीटर नॉर्थ गया, फिर यहाँ से नॉर्थ ईस्ट, मतलब ये वाला डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट। तो यहाँ से ऐसे चल गया सी पॉइंट, कितना गया ये इधर 15 मीटर। तो कैलकुलेट बोला है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये वाला डिस्प्लेसमेंट है या दिस वन इज द डिस्प्लेसमेंट। ऑब्वियसली दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या चीज है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मैंने आप लोगों को पहले भी बोला था, डिस्प्लेसमेंट मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 2 पॉइंट्स। तो इधर डिस्प्लेसमेंट क्या है, इधर डिस्प्लेसमेंट है ए सी वेक्टर। हम लोग को ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम लोग को दो वेक्टर का बीच में एंगल चाहिए। दो वेक्टर कितना एंगल में है, तो दोनों का बीच का एंगल कितना है, ये एंगल कितना होता है, ये टोटल होता है 90 डिग्री, ये होता है 45 डिग्री। सो दिस एंगल इज हाउ मच, 45 डिग्री, समझे। तो यहाँ पर हम लोग अगर कंसिडर करें कितना एंगल में है, तो हम लोग का ए सी वेक्टर इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू बी सी कॉस अल्फा। अभी हम लोग जानते हैं ए बी का वैल्यू कितना है 10, सो 10 स्क्वायर प्लस बी सी का वैल्यू है 15 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 इंटू 15 क्या है कॉस 45 डिग्री। तो क्या हो जाएगा 100 स्क्वायर 15 इंटू 15 कितना होता है 15 इंटू 15 625, क्या सॉरी वो 25 स्क्वायर है। देख लेते हैं साइड में कितना होता है 15 इंटू 15, 5 25 2 75 5 1 5 12 और 225। चलिए हमेशा तो सब डाटा याद नहीं रहता है। 225 प्लस 2 इंटू 10 20 इंटू 15 कितना होता है 20 इंटू 15 300। कॉस 45 का वैल्यू कितना है 1/√2। तो अल्टीमेटली क्या आंसर आ जाएगा 325। 1/√2 का मतलब क्या है, √2 का 1.41 या 300/√2। तो इतना मीटर आएगा। ये आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। तो दिस इज क्या हो गया, दिस इज द
मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, मतलब ये कैलकुलेट करने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए मैं सिर्फ लिख देता हूँ कितना 325 प्लस 300 बाई √2 मीटर। ये हो गया आपका कितना हो गया ये वाला, ये आपका मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट या मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट आ गया। अभी आप लोग कितना एंगल करके हैं, कितना एंगल करके है, तो मैं कंसिडर कर रहा हूँ ये एंगल है थीटा एंगल। तो हम लोग क्या जानते हैं, तो थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स बी साइन अल्फा ए प्लस बी कॉस अल्फा, ये जानते हैं। तो tan इनवर्स बी मतलब कितना है, बी मतलब 15 साइन 45 डिग्री, ए कितना है, ए है 10 प्लस 15 कॉस 45 डिग्री, तो कितना आ जाएगा tan इनवर्स 15 बाई √2 साइन 45 का वैल्यू का 1 बाई √2 10 प्लस 15 बाई √2, सो क्या आ गया tan इनवर्स 15 बाई 10 √2 प्लस 15, ये वाला आ गया। तो ये आप लोग कैलकुलेट करेंगे तो अल्टीमेटली आप लोग आंसर कैसे लिख सकते हैं, इसको कैलकुलेट करने में आप लोग कैलकुलेटर में जो आएगा बिठा दीजिएगा आंसर में। तो अल्टीमेटली द आंसर बिकम्स द डिस्प्लेसमेंट इज दिस वन एट एंगल tan इनवर्स दिस विद द 10 मीटर साइड या विद द नॉर्थ पोल। आप लोग कैसे लिखेंगे, मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कार इज √325 प्लस 300 बाई √2 मीटर एंड इज डायरेक्टेड अलोंग tan इनवर्स दिस एंगल विद द नॉर्दर्न एक्सिस। ये नॉर्दर्न एक्सिस है, उसके साथ ये एंगल हम लोग का क्या है, ये देखिए ये एंगल नॉर्दर्न एक्सिस के साथ ये एंगल, मतलब ये एंगल हमने निकाला है नॉर्दर्न एक्सिस के साथ, मतलब ये वाला नहीं, ये तो मैंने ईस्ट, मैंने आप लोग को बोलने के लिए बोला है, मतलब ये जो एंगल में जा रहा है मेरा ये तो नॉर्थ ईस्ट है, कितना एंगल के साथ है, नॉर्थ एक्सिस या नॉर्थ पोल के डायरेक्शन में जो एक्सिस है उससे उतना डायरेक्शन में है। अगर नहीं समझ पाए ये प्रॉब्लम तो आप लोग कोई भी शर्माने का बात नहीं है, आप लोग कमेंट्स में पूछिएगा मुझे, मैं आप लोगों को कैलकुलेटर की हेल्प से करके पूरा दिखाऊंगा कैसे करते हैं। आप लोग कमेंट्स कीजिएगा कि ये सर समझ में नहीं आया, कुछ भी डरने का बात नहीं, मैं जो हूँ आप लोगों को सब कराऊंगा। तो ऐसे आप लोग पढ़ाई करते रहिए, और कुछ डाउट्स होता है तो वो भी मुझे पूछिएगा। आप लोग पर्सनली मुझे इंस्टाग्राम में DM करके या मुझे ईमेल करके भी बोल सकते हैं आप लोग का डाउट्स। और चलिए पढ़ाई करते रहिए, और नेक्स्ट वीडियो मेरा आएगा पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, उसको सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, रिजोल्यूशंस ऑफ वेक्टर्स, बहुत मजा आएगा। मेरे साथ बने रहिए चैनल के, मतलब मेरे चैनल में बने रहिए। मैं हर एक चीज़ को पूरा माइन्यूट डिटेल्स के साथ आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, इसलिए मेरे साथ बने रहिए। और मेरे चैनल के वीडियोस अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके मुझे आप लोग मोटिवेट कर सकते हैं, मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए पढ़ाई करते रहिए और थैंक यू।